तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे बच्चे। तो आज हम लोग 5 नंबर क्या करेंगे, गेन करेंगे। 5 नंबर उठाकर आपको क्या कर देंगे, हम आपके झोलों में दे देंगे बच्चे। कहिएगा सर ये कैसे दे देंगे आप। तो ध्यान दीजिए बच्चे, जो ये क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, जितना भी क्वेश्चन आपको जो कर देंगे अब, ठीक है, जो भी क्वेश्चन देंगे सारा के आने की संभावना जो है परीक्षा में 10वीं क्लास के एग्जाम में, जो भी एग्जाम होने वाले हैं अभी, उनके आने की संभावना क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चे, तो 5 नंबर के लिए आप लोग कॉपी पेन लेकर और बैठ जाइए आराम से। 5 नंबर अगर चाहिए तो बैठ जाइए, अगर नहीं चाहिए बाबू तो आराम से यह वीडियो नहीं देखिए, बंद करके चले जाइए। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, बूंद बूंद ही क्या होता है, तालाब भरता है। एक छोटी सी बूंद अगर धरती पर गिरती है बाबू, एक छोटी सी बूंद क्या होती है, धरती पर गिरती है, और वही छोटी सी बूंद कुछ दिनों तक गिर जाती है तो एक सैलाब ला देती है, एक बाढ़ ला देती है। तो इसीलिए आप लोग एक एक चीज यानी एक एक नंबर के पीछे भागिए, और कब पता नहीं आपका 100 नंबर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चे जल्दी सोचते हैं कि हमारा 100 नंबर हो जाए, बाबू नहीं होगा। चलिए तो आइए 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के झोली में डाल देते हैं। यह क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है बाबू, बहुत बार पूछा गया है और इस भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सुनिएगा, कह रहे कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी है, लेकिन इसमें जो फिगर बनेगा अगर वह बन जाता है आपसे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर फिगर गलती हो गया तो क्वेश्चन बाबू नहीं बनेगा, लेकिन हम पढ़ा रहे तो क्वेश्चन बनबे करेगा। समझिएगा क्या कर रहे बाबू, एक बहुमंजिल भवन है, क्या है तो समझिएगा यहां पर बहुमंजिल भवन। बहुमंजिल भवन करने का मतलब बहुत ज्यादा विशाल है। तो आइए हम बहुमंजिल भवन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यह क्या है, बहुमंजिल भवन है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए और बी। ए बी क्या है, तो बहुमंजिल भवन है। ठीक है, चलिए भवन के शिखर से, मान लीजिए यह शिखर होता है, इसको हम लोग पाद बोलते हैं। तो भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे एक भवन, अब इससे कहीं देख रहा है, मान लीजिए कि इधर कोई भवन है जिसकी ऊंचाई हमें दे रखा है 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। ये क्या है, भवन है, और इसकी हम लंबाई मान लेते हैं क्या, सी और डी है। इसकी लंबाई क्या है, सी डी है। जब यहां से देख रहा है कोई व्यक्ति, भवन के शिखर से देख रहा है, तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर कहने का मतलब यहां पर, और तल, तल कहने का मतलब यहां पर, शिखर और तल के अवनमन कोण। याद रखिएगा बच्चे, अवनमन कोण जब भी बनते हैं ऊपर बनते हैं। तो अवनमन कोण, यहां से कोई व्यक्ति है देख रहा है, कहां पर देख रहा है, तो इसके शिखर पर देख रहा है। कहां, नजर कहां भिड़ाया हुआ है, शिखर पर, इसके शिखर पर देख रहा है। क्लियर है, चलिए। और जब अवनमन कोण बन रहा है तो यह क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा, यह आपका क्षैतिज रेखा ऊपर होगा। क्लियर है, और यहीं से फिर इसके पाद तक देख रहा है, भवन के पाद मतलब नीचे देख रहा है यहां पर। ठीक है, यहां पर देख रहा है, तो अवनमन कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है। कॉमन सेंस यहां पर लगाना है, यह 30 डिग्री होगा, यह ज्यादा है तो कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि कह रहे 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, आइए इसको भी मिला लेते हैं। चलिए, यह भवन आपका बनकर जो फिगर है बनकर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कह रहा है कि बहुमंजिल या बहुमंजिल जो भवन है उसकी ऊंचाई और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या करना है बच्चे, ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक रेखा खींच लेंगे, क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिए, यह जो रेखा है और यह जो रेखा है और यह जो रेखा है, सबके सब क्या है, समानांतर है। क्या है, समानांतर। और जब समानांतर है तो यह एंगल और यह एंगल एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, यानी यह 30 डिग्री हो जाएगा, और यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से 45 डिग्री। समझिए, अगर यह 8 मीटर है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 8 मीटर हो जाएगी। कहां से, तो यहां से। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चे, तो 8 मीटर हो जाएगी। इसका भी कुछ नाम दे लेते हैं, ई। क्लियर है, इसका नाम दे लेते हैं ई। आइए यहां पर देखिए, 2 त्रिभुज केवल बन रहे हैं, 2 त्रिभुज। कौन सा, किसी भी त्रिभुज को लेकर चलेंगे, ए बी
और सी, एक त्रिभुज यहां पर और दूसरा ए ई और डी, यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों को किसी को लेकर आप कहीं चल सकते हो। तो आइए हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए यहां पर कुछ नहीं तो 90 डिग्री। भवन जब भी बनेगा तो एक समकोण यानी स्ट्रेट लाइन में बनेगा, सीधी रेखा में बनेगा, लंबवत बनेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री समकोण यानी त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। किसमें चलेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में। तो देखेंगे त्रिभुज यहां पर हल, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब ध्यान दो यार थीटा, और थीटा के सामने वाला भुजा ये क्या होगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। लंब आधार किस में होता है टेन थीटा में। तो क्या होगा टेन थीटा बराबर लंब कितना है तो ध्यान दीजिए लंब यहां पर दो भाग में बट गया, एक है ए ई, एक है ए ई और दूसरा ई बी हो गया, ई बी। दोनों को जोड़ेंगे तब ना लंब होगा पूरा, यानी ए ई अब प्लस हो जाएगा ई बी बटा में आधार कितना है तो बी सी, आधार आपका हो जाएगा बी सी टेन। अब यहां पर थीटा कितना है तो थीटा देख लीजिए कितना है 45 डिग्री। तो यहां पर होगा 45 डिग्री बराबर ए ई का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है, छोड़ देंगे, प्लस ई बी का मान दे रखा है तो ई बी का मान कितना है 8। अब बटा में बी सी का मान नहीं दे रखा, छोड़ देंगे। क्लियर है। टेन 45 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है चला तो 1 होता है। तो क्या होगा ए ई अब प्लस 8 बटा में होगा बी सी, इसके बटा कुछ ना तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी में 1 का गुणा तो हो जाएगा आपका बी सी बराबर 1 में इतना का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए ई अब प्लस के 8। क्लियर है। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या समीकरण 1, इसका भी कहीं जरूरत पड़ जाए समझिएगा। आगे चलते हैं। अब चलेंगे दूसरा त्रिभुज, कौन सा तो त्रिभुज ए ई और डी में, यानी समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में। तो थीटा यह होगा थीटा, और थीटा के सामने क्या हो जाएगा ये लंब और ये हो जाएगा आधार, ये लंब हो जाएगा आधार। लंब आधार किसमें टेन में, यानी टेन थीटा बराबर होगा लंब। लंब कितना है जी तो ए ई है, ए ई और आधार आपका क्या है तो डी ई है, डी ई। क्लियर है। थीटा का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर ए ई का मान दे रखा है क्या, ए ई का मान दे रखा है, नहीं दे रखा, छोड़ देंगे बटा में डी ई का मान ध्यान दीजिएगा, डी से ई तक की दूरी ध्यान दीजिएगा, जितना दूरी यह होगा उतना ही दूरी यह भी होगा। जितना दूरी अब बीसी का होगा, जितना दूरी बीसी होगा उतना ही ना दूरी होगा। तो यहां पर हम इस डी ई के जगह पर बीसी का मान रख सकते हैं क्या, किया हो जाएगा इतना। तो कितना हो जाएगा तो होगा ए ई अब प्लस के 8। समझ रहे हो ना, यह कितना आया आपका तो आया ए ई अब प्लस 8। तो जितना दूरिया यह होगा उतना ही दूरिया यह होगा। क्लियर है। चलिए तो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर ए ई। काहे ए ई को चेंज नहीं किया, क्योंकि दोनों ए ई और ए ई हो गया प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा √3 ए ई बराबर 1 में इसका गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा ए ई प्लस 8। अब देखें तो क्या करें तो ए ई जो है देखो यहाँ भी ए ई और यहाँ भी ए ई है, तो ए ई को इधर बुला लेंगे तो होगा क्या रूट में 3 ए ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ए ई बराबर के हो जाएगा 8 इधर। यह देखिए दोनों में ए ई कॉमन है, ए ई को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट में बचेगा 3 और यहाँ कुछ नहीं तो माइनस के 1 बराबर हो जाएगा 8। क्लियर है। दिक्कत ना समझिएगा। तो अब समझिए यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो होगा क्या ए ई बराबर तो हो जाएगा 8 बटा में क्या तो रूट में 3 - 1। अब जब भी हर रूट में आ जाए बटा में आ जाए तो उसको क्या करते हैं हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो कर देंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो यह माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता। चलिए हर का हमने परिमेयकरण कर दिया तो होगा क्या ए ई बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना तो 8 रूट में 3 + 1 हो जाएगा। अब बटा में आप पढ़े हो कि एक बार जोड़ा गया है एक बार घटाया गया है, अब बीच में गुणा का सिंबल तो क्या होता है तो पहला वाला का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर। तो एक बार पहला वाला का स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो रुतबा खत्म हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है। तो होगा क्या ए ई
बराबर हो जाएगा 8√3 + 1 बटा में 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, 2 से कटेगा यह कितना 4, यानी AE बराबर आपका आ गया 4√3। इस 4 का गुणा एक में भी करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी AE का मान, इसका मान हमें आ गया कितना, तो 4√3 + 4 आ गया। ठीक है, अब आइए निकालते हैं क्या बहुभुज, क्या बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या होगा, तो AE होगा, AE अब प्लस और क्या हो जाएगा, तो BE हो जाएगा। चलिए AE का मान कितना है, तो आया हुआ है 4√3 + 4 प्लस BE का मान कितना है, BE का मान आपके पास है 8, तो 8 4 जोड़ा जाएगा 12, यानी होगा 4√3 + 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से 4 दोनों में देखिए तो कॉमन ले लेंगे क्या, तो 4 बाहर ले लेंगे तो होगा 4, यहाँ पर बचेगा क्या, रूट में 3 प्लस ई कितना बच जाएगा 3, यह हो जाएगा मीटर। यह किसकी ऊंचाई आ गई, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आ गई आपकी कितनी, 4 इंटू √3 + 3 आ गया, इतना आ गया आपका। चलिए दूसरा आपका पूछ रहा है कि यहाँ पर इन दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पर AE का मानवा रख देंगे, तो आइए यहाँ पर निकाल लेते हैं दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी तो क्या है दूरी, तो AE अब प्लस है 8, AE का मान कितना है, AE का मान देख लीजिए, यहाँ पर AE का मान कितना आया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, तो आया हुआ है वही 4√3 + 4, अब प्लस क्या 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, यानी 4√3 + 12। इसमें से फिर कॉमन हम ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे, तो थोड़ा सा देख लीजिए नीचे की तरफ आप, तो कॉमन ले लेंगे इसमें से 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो होगा 4, इधर बच जाएगा रूट में 3 प्लस ही हो जाएगा 3, यानी दोनों का मान क्या आ रहा है बच्चे, तो बराबर ही आ रहा है, दोनों का मान इक्वल ही आ रहा है। क्या आ रहा है, दोनों का मान इक्वल ही आ रहा है। तो जल्दी से आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर बाबू थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिए कि सर और एक्सप्लेन करके समझाइए, तो आपको और एक्सप्लेन करके समझाएंगे। जल्दी से आप लोग देख लीजिए, इसको 5 नंबर आपके झोली में डाल दिए।